नमस्कार, मैं भरत सुतार लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में है। इसमें हमने बाबा रामदेव जी के बारे में देख लिया था, बाबूजी महाराज के बारे में देख लिया था। आज हम आगे देखते हैं गोगा जी के बारे में है। गोगा जी के बारे में है देखने का प्रयास करते हैं। मारवाड़ के पंच पीरों में है वह गोगा जी का भी नाम आता है। मारवाड़ के पंच पीरों में है गोगा जी के बारे में एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका जो जन्म है वह 11वीं शताब्दी में हुआ था। 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म है वह हुआ था, गोगा जी का जो जन्म है वह हुआ था शुरू के ददरेवा में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह जी और माताजी का नाम था वह जेवर सिंह जी। वह बांसल के घर पे हुआ था। अब बात करते हैं वंश के बारे में है। ये सोहान वंश से संबंधित रखते हैं, सोहान वंश से है वो संबंध रखते हैं और इनका जन्म है वो शुरू के ददरेवा में हुआ था और भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद में हम देख लेते हैं इनका जो विवाह है वो कहाँ पर हुआ था। इनका विवाह, इनकी पत्नी का जो नाम है, इनका पत्नी का नाम है वह कैमल दे है। पत्नी का नाम है वो कैमल दे है और ये है कोलूमंड की राजकुमारी थी। कोलूमंड की राजकुमारी थी और ये बूढ़ो जी जो कि पाबू जी के बड़े भाई थे उनकी पुत्री थी। बूढ़ो जी की पुत्री थी जो कि पाबू जी के बड़े भाई थे। अब विवाह के बाद में हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। घोड़ी के बारे में देखेंगे तो इनकी घोड़ी है वह नीली घोड़ी कही जाती है। पाबू जी के बारे में है इनके समकालीन कौन कौन हुए हैं। तो समकालीन है एक तो गोरखनाथ जी है, इनके गुरु थे। इसके अलावा है वह मोहम्मद गजनवी ने है यहाँ पर आक्रमण किया था। जब गोगा जी है वह शुरू के ददरेवा में थे तो आक्रमण लगभग है वो 1118 ईस्वी के आसपास इन्होंने किया था। गोगा जी, उनके भाई और उनके भतीजे हैं गजनवी के साथ में गोरक्षा के लिए इन्होंने गजनवी के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1018 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गजनवी के साथ में है और कहा जाता है जहाँ पर इनका जो शीर्ष गिरा था इसको तो कहते हैं शीर्ष मेढ़ी का अर्थ होता है मंदिर। शीर्ष मेढ़ी है जो कि शुरू का ददरेवा में वहाँ पर उनका जो लड़ते हुए है वो शीर्ष गिरा था, इसलिए वहाँ को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं ददरेवा को। इसके अलावा जहाँ पर उनका धड़ गिरा था जिसको कहते हैं दुरमेढ़ी कहते हैं और ये नौहर हनुमानगढ़ में आया हुआ है। गजनवी ने इनको है एक तो जहार पीर की उपाधि दी थी, यानी जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। इसके अलावा इनको 4 हाथ वाले देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। मोहम्मद गजनवी ने इन्होंने ये उपमा दी थी। अब बात करते हैं इनके उपनाम के बारे में है तो ये गोरक्षक देवता कहे जाते हैं। इसके अलावा है वह सांपों के देवता भी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि गोगा जी की जो पत्नी थी कैमल दे, इनको एक बार वो सांप ने डस लिया था तो गोगा जी ने सभी सांपों को है वह हवन कुंड में जला दिया था, उनको श्राप दिया था। तब सांपों के देवता ने उन्होंने प्रार्थना की थी। इनके बाद में गोगा जी का जो क्रोध है वो शांत हुआ था। तो ये सांपों के देवता के रूप में भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा है वो गोरक्षक देवता। इनके अलावा है इनको गोगा पीर भी कहा जाता है। मुसलमान जाति भी लोग हैं, कायम खानी मुसलमान हैं, वो भी इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा गोगा पीर भी इनको कहा जाता है। तो ये मुख्य इनके उपनाम हो गए। इनके बाद में है गोगा जी के बारे में हम और देखने का प्रयास करते हैं। इनका जो मेला है वो प्रमुख रूप से वो भरा जाता है। एक तो तुरमेड़ी में और एक भरा जाता है ददरेवा में जिसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, जहाँ पर गोगा जी का जन्म स्थान है। वहाँ पर इनका मेला है वह भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल कृष्ण
भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला भरा जाता है। बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में। इनके मंदिर का जो निर्माण है वह एक तो मकबरे के समान होता है, मकबरा शैली से होता है, और इनके मंदिर में जो मुख्य मंदिर है उसमें है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मुख्य मंदिर में है वो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनके अलावा इनके पुजारियों के बारे में बात करते हैं तो इनके जो पुजारी है, इनके पुजारी है 11 महीने हैं वह तो हिंदू पुजारी होते हैं, और 1 महीने है वह कायम खानी मुस्लिम है, वह इनको पूजा करते हैं। ये कायम खानी मुसलमान है, ये इनको गोगा जी को है वह अपना वंशज मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, वंशज मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। कायम खानी मुसलमान है वो गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये गोगा जी के बारे में इंपॉर्टेंट बात हो गई। इनके बाद में हम गोगा जी के बारे में है वह जब किसान वगैरह है वह खेत वगैरह जोतता है, नई फसल वगैरह जोतता है, तो हल और हाली पर है, हल और हाली पर है वह गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा राखड़ी बांधता है, और जिसमें कुल मिलाकर 9 गांठें होती है, कुल मिलाकर 9 गांठें होती है। इस बात को भी याद रखा जा सकता है। इसके बाद में है गोगा जी के बारे में और इम्पोर्टेंट बहुत बात है वह क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं इनके बारे में। इसके अलावा इनके मंदिरों के बारे में देखें, ये 2 प्रमुख मंदिर तो आए हुए हैं। इसके अलावा है वह सांचौर में भी एक मंदिर आया हुआ है जिसको हम कहते हैं गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है, जिसको किलोरिया की डाणी, किलोरिया की डाणी में ये मंदिर आया हुआ है, गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है। यहाँ पर भी है वो गोगा जी का प्रमुख मंदिर आया हुआ है। तो ये 2 मंदिर है मुख्य रूप से है वो गोगा जी की ओलड़ी, किलोरिया की ढाणी, और एक शुरू के ददरेवा में है, और यहाँ पर एक है धुरमेड़ी है, ये नौहर तहसील हनुमानगढ़ में भी इनका प्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है। गोगा जी के बारे में है वह एक बात ये भी याद रखनी है कि बिट्ठू मेहा रावला ये एक प्रमुख रचना है जिसमें है वो गोगा जी की वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख है, गोगा जी की वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख है। तो ये मुख्य बातें हैं वो गोगा जी के बारे में आ गई है। इनके अलावा है वो गोगा जी के बारे में, गोगा जी का जो थान होता है, गोगा जी का थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान होता है, और इसलिए है वह गांव में कहा जाता है कि गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव खेजड़ी, और गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव गोगा। ये गाँवों में है वो कथा है वो बहुत फेमस है, ये गाँव गाँव खेजड़ी और गाँव गाँव गोगा। इनका जो मंदिर है इनको कहा जाता है मेडी कहा जाता है, इनका मंदिर को है वह मेडी कहा जाता है, इनके मंदिर को है वो मेडी कहा जाता है, जिसमें पुजारी है वो कायम खानी मुसलमान है वो पूजा करते हैं 1 महीने तक है। ये मुख्य रूप से है वो गोगा जी के बारे में है वो इम्पोर्टेंट बातें आ गई। इनके अलावा है वो गोगा जी को है वो खीर लापसी सुरमे का भोग लगता है, खीर लापसी और सुरमे का भोग लगता है। ये मुख्य बातें हैं वो गोगा जी से संबंधित होगी। चौहान वंश से संबंध रखते थे, और 11वीं शताब्दी में उनका जो जन्म है वो शुरू के ददरेवा में हुआ था, जेवर सिंह जी और बादशाह के घर पे हुआ था, और ये चौहान वंश के थे। तो ये मुख्य रूप से है वो बात है। अब इनका जो प्रतीक निशान है सांप का चित्र होता है। जहाँ पर भी गोगा जी का प्रतीक निशान देखेंगे एक फोटो होता है, उसमें सांप का निशान होता है, यानी वो गोगा जी का एक सिंबल्स है। इसके अलावा है वो पाला लिए योद्धा के रूप में, पाला लिए योद्धा के रूप में भी है इनका कहीं चित्र है वो प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। तो गोगा जी है ये उत्तर राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के रूप में माने जाते हैं, और गोरक्षक देवता के रूप में भी इनको कहा जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं तेजाजी महाराज के बारे में। गोगा जी के बाद में है तेजाजी महाराज के बारे में है वह इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। जिस प्रकार से है वो गोगा जी महाराज है वह चित्तौड़ चौहान वंश से संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से है वो तेजाजी महाराज है वह लोक देवता तेजाजी के बारे में है। वह सबसे पहले है इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वह माघ शुक्ल चतुर्थी को इनका जन्म हुआ था, और इनका जो वंश है वह नागवंशीय है,
ये नागवंशी देवता है, नागवंश में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम है वह ताहड़, व माताजी का नाम है वह राम कुबरी है, वो उनकी माताजी का नाम है। और इनका जो जन्म है वह खडनाल में, खडनाल में जो कि वर्तमान में है वह नागौर जिले में ही आया हुआ है, वर्तमान में है वो नागौर जिले में भी आया हुआ है, खडनाल में इनका जन्म है। इनके बाद में है इनका, ये मुख्य रूप से बात आ गई। इनके बाद में इनकी पत्नी है वह पनेर में इनका ससुराल है, पनेर में इनका ससुराल है, और पत्नी का नाम है वह है पेमल दे या पीपल दे है, वह इनकी पत्नी का नाम है। पनेर के है, पनेर में इनका ससुराल है, पेमल दे या पीपल दे है, जय सिंह जी की पुत्री है, पीपल दे है या पेमल दे है, ये इनकी पत्नी का नाम है। बात करते हैं उपनाम। तेजा जी का जो उपनाम है वो मुख्य रूप से है, एक तो दौलिया वीर भी कहा जाता है, इनको दौलिया वीर भी कहा जाता है। इसके अलावा काला व बालक देवता के रूप में भी इनको माना जाता है। गोरक्षक देवता तो है ही है, गोरक्षक देवता तो है ही है, इसके अलावा सांपों के देवता के रूप में भी इनको माना जाता है। मुख्य रूप से है वह अजमेर जिले के और नागौर जिले में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, जाट जाति में है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये मुख्य बातें हैं वो तेजा जी के बारे में आ गई है। इनके बाद में हम देख लेते हैं तेजा जी के बारे में और देख लेते हैं। इनकी घोड़ी का नाम है, इनकी जो घोड़ी का नाम है वह लीलड़ या सिंडगरी है, इनकी घोड़ी का नाम है, ये इनकी घोड़ी का नाम है। और ये भी याद रखना है, राजस्थान में एकमात्र रेल सेवा है वह तेजा जी की जो घोड़ी है लीलड़ या सिंडगरी, उनके नाम से है। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा है वो प्रारंभ की गई थी। तेजा जी राजस्थान के प्रथम लोक देवता है जिनके नाम से है वो डाक टिकट जारी किए गए थे, इनके बाद में है वो तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इनका मंदिर है वो पर्वतसर में आया हुआ है, और जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जिसको तेजा दशमी भी कहा जाता है, इस दिन है वो यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। और यहाँ का जो मेला है वह सबसे लंबा पशु मेला, राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है वो कहा जाता है पर्वतसर में। और यहाँ पर जो इस मंदिर का निर्माण है वह करवाया था अभय सिंह जी के द्वारा, इन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है और प्रमुख मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। तो एक तो है सुरसुरा में जहाँ पर उन्होंने देह त्यागी थी, सुरसुरा में प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा है वो पनेर में प्रसिद्ध मंदिर है, इसके अलावा खडनाल में प्रसिद्ध मंदिर है, इसके अलावा है वो सेंद्रिया में है, और पावता में है, और ब्यावर में है वो इनके प्रसिद्ध मंदिर है वो आए हुए हैं। तो इसके अलावा है वह बासी डूंगारी बूंदी में है, उनके प्रसिद्ध मंदिर है वो आए हुए हैं, तेजा जी के प्रमुख मंदिर। अब तेजा जी के बारे में इंपॉर्टेंट बात और क्या कौन कौन सी रही है इनके बारे में देख लेते हैं। तेजा जी है, इन्होंने देह त्यागी थी, ये लाछा गुर्जरी की गायों को मेर के मीनों से इन्होंने लाछा गुर्जरी की गाय हो मेर के मीनों ने चुरा दी थी, और इनसे साथ में लड़ते हुए है वह सुरसुरा गांव में है, इन्होंने है वो अपनी देह त्यागी थी। बात करते हैं इनका जो प्रतीक निशान है वो किस प्रकार से होता है। सर्पदंश, जीभ पर सर्प दंश के रूप में है, घोड़े पर चढ़े हुए हैं और जीभ पर पूरे शरीर पर है वो सर्प लपेटा गया है, और जीभ पर है वो सर्प दंश करते हुए इनका जो फोटो है वो इस रूप में इसको वो तेजा जी का फोटो होता है। तो ये मुख्य रूप से इनका प्रतीक निशान है, वो जीभ पर सर्प दंश और पूरे शरीर पर लपेटे हुए इस रूप में होता है। तेजा जी के बारे में हम और पॉइंट देख लेते हैं। तेजा जी के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह बता दिए हैं। इसके बाद में है तेजा तीर, जो किसान हैं वह खेती वगैरह करते हैं, इससे पहले है वो तेजा जी की आराधना करते हैं। तेजा जी की
आराधना करते हैं ताकि उनका जो फसल है वो अच्छी प्रकार से हो सके। इसलिए तेजा तीर यानी तेजा जी के संबंध में गीत गाते हैं और इसके बाद में वो अपना कृषि कार्य वो प्रारंभ करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं वो जो तेजा जी के बारे में आ गई है। तेजा जी पहले एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, पहले लोक देवता है जिन पर है वो डाक टिकट जारी की गई है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद में है इंपॉर्टेंट बात है और कौन कौन सी रही है उसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें थी जिनके बारे में हमने बता दिया है, चर्चा कर ली है। और है इनके जो पुजारी है ना, इनके जो पुजारी है वो गोडला कहे जाते हैं। तेजा जी के जो पुजारी है वो गोडला कहे जाते हैं। इनके पुजारी है वह गोडला कहे जाते हैं। इन बात को भी आपको याद रखना है। तो ये मुख्य बातें हैं जो तेजा जी से संबंधित है। इसके अलावा भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि और कौन सी बातें हैं जो तेजा जी से प्रमुख है, संबंधित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो तेजा जी से संबंधित हो गई थी। अब लास्ट एक लोक देवता के बारे में और देख लेते हैं। लोक देवता हड़बू जी के बारे में देख लेते हैं। छोटा ही पॉइंट है, लोक देवता हड़बू जी के बारे में है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं लोक देवता हड़बू जी। इनका पहले तो जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म है वह गुंडोल में हुआ था। देखो पर्वतसर है वो वर्तमान में है वो डीडवाना कुचामन जिले में आया हुआ है। गुंडोल में हुआ था जो कि नागौर में है। और बात करते हैं ये सांगला परिवार से संबंधित रखते थे। मेहाजी सांगला के घर पे इनका जन्म हुआ था। इनके अलावा रामदेव जी के हैं ये मौसेरे भाई थे। इनके जो गुरु का नाम है वह था मालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम था मालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। इसके अलावा मुख्य मंदिर है वह बैंगटी में आया हुआ है। मुख्य मंदिर बैंगटी में आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण है वह अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह जी ने इन मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि वहाँ पर है हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस गाड़ी में है वह हड़बू जी है पंगु गायों के लिए है वह चारा वगैरह लाया करते थे। और जो इस गाड़ी की पूजा करते हैं हड़बू जी उन पर है वह चमत्कार करते हैं, उन पर मेहरबान होते हैं, ये माना जाता है। अब इसके अलावा है ये जोधा जी के समकालीन थे। जोधा जी को इन्होंने कटार भेंट की थी और मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। मंडोर विजय का आशीर्वाद है वो इन्होंने दिया था। इनका जो वाहक है वह सियार है। वाहन है वो सियार माना जाता है। तो ये मुख्य बातें वो हड़बू जी के बारे में हो गई है। जन्म है वो बुंडोल में हुआ था, नागौर में है, सांकला। और जो इनके पुजारी है वह सांकला राजपूत है वह माने जाते हैं। सांकला राजपूत है वो पुजारी माने जाते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं वो हड़बू जी के बारे में है वो क्लियर हो गई है। तो ये मुख्य बातें हैं। आगे वाले टॉपिक में हम अन्य किसी और बातों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।